हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो ये दिखाया जाता है जो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करने के लिए आता है उनसे आकर इसी बारे में बात करता है कि मैंने आप लोगों के कहने पर कोई भी फेस खत्म नहीं करना और अगर आप लोग इस कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हो। वो तो सीधी सीधी फाइल्स उन्हें दिखा देता है कि ये बात आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुप हो चुके थे, बट फिर भी वो कहने लगते हैं कि क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं डरा रहा, बल्कि मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ जो सच है। अब आगे आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ये बात कहने के बाद सोई वहाँ से चला जाता है। बाद में हमें पता लगता है कि असल में तो कॉइन पर नो आया था, जबकि उसे उनकी डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उनकी डील को रिजेक्ट कर दिया। अब सोयो जो गोयन के पास आता उसकी तरफ कॉइन फेंकता, जबकि वो कॉइन उसकी तरफ ही वापस फेंक देता। और सोयो जिसे उसको डिनर के लिए इन्वाइट किया था वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ खाना पसंद नहीं है। ये बात वो स्माइल करते हुए कहता है और वहाँ से कार में बैठ कर चला जाता है। अब सोयो बिल्कुल अकेला यानमो के पास आता है। यानमो तो गुस्सा होकर बैठी होती है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली होगी, पर ऐसा नहीं होता। ये बात सोयो भी उसे बताते हैं। ये सुनकर तो वो इतना खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोयान भी वहीं पर आया होता है। वो भी इन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है, स्माइल भी कर रहा होता है कि सोयो ने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ ली है। अब यानमो भी सोयो से ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहती थी, वो भी उसे थैंक्स कहना चाहता था, जबकि यानमो से कहती कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने गोयान के लिए किया। ये बात सुनकर जैसे ही सोयो उसकी तरफ देखने लगता है तो वो कहते हैं कि मेरा मतलब तुम्हारे लिए भी किया और मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। सोयो देखता है कि वहाँ पर गोयान भी खड़ा है तो वो उसकी तरफ आवाज देता है, जबकि ये आवाज यानमो भी सुन लेते और उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर अपने आप को संभालने लगती है कि मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना। और गयान जो सोयो से पूछा होता है कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो आगे से कहने लगता है कि मैं बस उसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। और यानमो दिखाई जाती है जो लुफियन के साथ होती है। उसे कहने लगती है कि तुम्हें सोंगरैन के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि वो दोनों एक साथ हो जाएं और हमें यहाँ से जाने का जल्दी मौका मिल जाए। अब ये बात सुनने के बाद लुफियन भी सोंगरैन के पास आ जाता है। दोनों बैठकर टी तो पी रहे होते हैं। सोंगरैन गोयान के बारे में उसे बता रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के को मैं जानती हूँ, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये बातें सुनने के बाद लुफियन कहता है कि अगर तुम उसको जानते हो तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और बाकी का रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मतलब उसके घर का एड्रेस या कुछ भी जो तुमने पूछना हो वो मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। अब फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि और जो सोयो की कंपनी में डिलीवरी देने के लिए आता है और जैसे लिफ्ट में जाता है तो वहाँ लिफ्ट में सीओ भी आ जाती है। सीओ से देखकर पहले तो इसके बारे में सोचती कि ये काफी क्यूट है। अभी ये बात सोच रही होती है तो इतने में लिफ्ट खराब हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट भी ऑफ हो चुकी थी और सीओ को अंधेरे से डर लगता तो वो तो ओ के साथ चिपक जाती है कि मुझे डर लग रहा है, जबकि ओ तो कोई ऐसा रिएक्ट नहीं करता बल्कि वो तो उसे थोड़ा चुप करवाने लगता है। फिर लिफ्ट से बातें करने लगता है कि ठीक हो जाओ, तुमने एक लड़की को डरा दिया, तुम्हें क्या हुआ है। उसकी सारी बातें सुन सुनकर सीओ सोची होती क्यूट तो है और हैंडसम भी, पर समझ नहीं आ रहा कि मुझे पागल बना रही या पागल है। अभी इस बात को सोच रही होती तो इतने में लिफ्ट दोबारा से चल जाती है। अब सीओ जो सोयो के ऑफिस की तरफ जा रही होती है और पीछे पीछे ओ भी आ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ओ मेरा पीछा करा, पर ऐसा नहीं होता। ओ तो यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आया था और वो अपनी डिलीवरी देने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर सीओ जो सोयो से अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए आई थी कि तुम मेरे बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो कहने लगता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं उसी हिसाब से सोचूंगा, तो मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई भी ऐसा फायदा नहीं नजर आ रहा जिसकी वजह से मैं तुम्हारे में इन्वेस्ट करूँ, तो सॉरी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सीओ उदास तो हो जाती है, पर वो उसे कहता है कि तुम ये चिकन ले जाओ। वो भी उसकी लाई हुई डिलीवरी को वहाँ से ले जाती है और गोयन के पास आती है। उसे कहती है कि क्या तुम ये खाओगे, तो वो कहता है कि हर बंदा आजकल ये क्यों खा रहा है, तुम ही खाओ मुझे नहीं खाना। फिर उसको साथ में लेकर बैठ जाती है और उसके सामने बैठकर खा रही होती है। इतने में वहाँ पर सोंगरैन आ जाती है और सोंगरैन पहले तो गोयन को बुलाती है, पर उसके साथ में सिस्टर को देखकर भी कुछ चुप हो जाती, क्योंकि उसे पहले तो पता नहीं था कि ये कौन है। अब जब चुप हुई थी तो सी भी उसके पास आ जाती है, पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि गोयन ने मेरी जान बचाई थी, मैं इसलिए उसको थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। अब सीओ को भी एक लड़की मिल चुकी थी जो गोयन की गर्लफ्रेंड बन सकती थी, इसलिए वो गोयन को उसके साथ भेजना चाहती थी और उसे अच्छे से टॉर्चर करके उसको साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि सोंगरैन ये सब कुछ देखकर सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि गोयन की जगह मुझे उसकी सिस्टर को इम्प्रेस करना होगा ताकि वो मेरी इसी तरह हेल्प करती रहे। सोंगरैन और गोयन एक जगह पे बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। सोंगरैन उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुम उस दिन काफी जल्दी चले गए थे और मुझे थैंक्स कहने का मौका ही नहीं मिला, अगर तुम मुझे ना बचाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो वो कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो अपने बचपन के दोस्त के बारे में बात करने लगती है कि उसका नाम भी यही था और बिल्कुल तुम उसके जैसे लगते हो। तो वो उससे फाइनली पूछ लेती है कि क्या तुम उस स्कूल में पढ़े हो, तो वो बताता है कि वहाँ पर मेरी मॉम टीचर थी। अब सोंगरैन को कंफर्म हो चुका तो वो उसे कहते हैं कि मतलब तुम वही वाले मेरे बचपन के फ्रेंड हो जिसको मैं पिछले 10 सालों से ढूंढ रही थी और तुम्हारी मॉम भी तो मेरी पहली टीचर थी। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। इन दोनों को बातें करते हुए बाहर से यानमो देख लेती है, जो देखती की देखती रह जाती है, क्योंकि वो गोयन को सोंगरैन के साथ जब भी देखती है वो सैड हो जाती है। अब सोंगरैन भी उसे कहने लगती कि क्या तुम्हें याद है कि जब तुम एक पियानो प्ले करते होते थे बचपन में, वो मुझे भी आता है, क्या मैं तुम्हें प्ले करके दिखाऊं। ये कहकर पियानो प्ले करने के लिए बैठ जाती है। पियानो तो प्ले कर रही होती है, पर उसे ये नहीं पता लगता कि वो कौन से वाला ट्यून प्ले कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये उसे आता है, जबकि ये कोई और प्ले नहीं था बल्कि लुफियन वाला था जो सोंगरैन के लिए उसने प्ले किया था। और गोयन भी
याल्मो को खड़े हुए देख लेता है और याल्मो को देखते रह जाते है कि इससे क्या हो गया है, इतना वियर्ड क्यों लग रहा है। जबकि सोंगरियान को भी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो उसे आकर पूछती कि कैसा लगा। वो कहता है कि अच्छा तो लगा, पर ये वो वाला नहीं था जो बचपन में मैं प्ले किया करता था। तो कहती है कि हाँ पता नहीं, मुझे पता नहीं लगा कि मैं कौन से वाला प्ले कर रही हूँ और ऐसा लग रहा था कि इसे मैं पहले से जानती हूँ। तो वो कहने लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं। और हमें मिस्टर जाओ दिखाए जाते हैं जो एक न्यू प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने किसी तरह गोयन और सोयो को अपनी बातों में लेकर आना है, इसीलिए वो शाओजी का यूज करते हैं। उसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड रिसर्च है उसका डाटा हमें देना है। वो तो इस बात के लिए मान नहीं रहे होते, पर फिर सोच में भी डल जाती कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था कि तुम्हें इस बात का रिवॉर्ड भी मिलेगा। इधर हमें याल्मो दिखाई जाती है जिसके पास सोयो आता है। वो तो सोयो को ठीक से बुला नहीं रही होती क्योंकि उसका मूड पहले से खराब था, और वहाँ पर आकर ओबी उसकी हेल्प कर रहा होता है कि मेरी सिस्टर किसी से भी बात नहीं करती क्योंकि वो अभी फ्री नहीं है। वो कहते हैं कि क्या मतलब तुम उसके भाई हो। उससे हैंडशेक भी करने लगता है, पर वो तो उसके हाथ में कपड़ा पकड़ा देता है। सोयो को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और वो दोबारा से याल्मो को इनवाइट करता है कि मैं तुम्हें वेकेशन रिजॉर्ट में इनवाइट करना चाहता था, और तो उसको वहाँ से भेजना चाहता था। पर जैसे ही याल्मो ये बात सुनती है तो वो फौरन से उसे रोक लेती है और को भी वहाँ से भेज देती है। और उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझे वहाँ के लिए इनवाइट कर रहे हो तो मुझे इसके बारे में सोचना होगा। वो तो इस बात से खुश हो जाता है। याल्मो कहने लगते है कि वहाँ पर हम दोनों का होना थोड़ा अजीब लगेगा, किसी और को भी बुला लेना। तो कहते हैं कि गोयान कैसा रहेगा। तो इस बात पर वो खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, 2 लड़के और 1 लड़की होगी, थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा, तो किसी लड़की को भी ले जाओ। तो वो सोंगरैन का नेम लेता है और बताता है कि सोंगरैन और गोयान आपस में डेट कर रहे हैं, उन दोनों का साथ में जाना ठीक रहेगा। इस बात पर याल्मो खुश हो जाते हैं और उसे भेज देते हैं कि उसे मना कर लेकर आओ। अब वो भी वापस जाकर गोयान से बात करता है, पर गोयान तो मना कर देता है कि मैंने नहीं जाना। ये बात आकर वो याल्मो को बताता है। अब याल्मो चाहती थी कि गोयान जाए, इसलिए वो ओ के पाँव के ऊपर पाँव देकर उससे हेल्प लेना चाहती थी। इसलिए ओ भी उसे जल्दी से बताता है कि गोयान की सिस्टर है जिनकी वो हमेशा बात मानता है, तो क्यों ना उनसे बात कर लो। ये सुनते ही सोयो सीओ से बात करने के लिए पहुंच जाता है। उसको सारी बात के बारे में बताता। सीओ कहते हैं कि अब ये बात मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको जाने के लिए मना ही लूंगी। अब यहाँ पर ये दोनों खुश हो जाते हैं और फिर सीओ भी गोयान के पास पहुंच जाते हैं। गोयान से कहने लगते हैं कि मुझे सोयो से पता लगा है कि तुमने उसके इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो तो तुम्हें वेकेशंस पे लेकर जाना चाहता था। गोयान उसे कहता है कि ये लड़का हर बात तुम्हें क्यों बता देता और मैंने नहीं जाना। वो कहते हैं कि तुम्हें जाना होगा वरना मैं रोज यहाँ पर आऊंगी। अब वो तो नहीं चाहता था कि उसकी बहन रोज यहाँ पर आए, इसलिए वो मान जाता है। तो सीओ से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो कहता है कि वहाँ पर तुम्हें वही चिकन वाला लड़का मिल जाएगा, क्योंकि हम उसी के रिजॉर्ट में तो रहने के लिए जा रहे हैं, और वैसे भी वो मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि पर फिर भी मैं जाऊंगी वहाँ पर, पसंद तो मुझे भी नहीं है। अब नेक्स्ट डे आता है तो सोंगरैन भी वहाँ पर आ जाती है जिसको इन्वाइट कर दिया गया था। वो तो काफी खुश होकर आती है और आगे से जैसे याल्मो को देखती है तो थोड़ी सैड से हो जाती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि 2 लोग जा रहे हैं पर ये 4 लोग हो गए, इस बात का नहीं पता था। सोयो से बताता है कि तुम सबको मैंने इन्वाइट किया है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो वो कहते कि नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा। अब यहाँ पर याल्मो भी सोंगरैन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाते हैं, उसकी तारीफें वगैरह करने लगते हैं कि मैंने तुम्हें टीवी वगैरह पर देखा, तुम रियल में तो उससे भी ज्यादा प्यारी हो। इस तरह की उन दोनों की बातें सुनकर सोयो कहने लगता है कि अब चले क्या। तो वो जैसे ही होटल में आते हैं तो अंदर आकर उन्हें सबसे पहले जौहान मिलता है, जो उनके रूम कार्ड देने लगता है कि तुम दोनों लड़के एक रूम में रहोगे और दोनों लड़कियां एक रूम में रहेंगी। हमारे पास रूम कम पड़ गए थे क्योंकि अभी यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं, इसलिए तुम लोगों को कपल्स रूम देते हुए पीछे से सीओ भी आ जाती है, जिसे देखते साथ ही जौहान उसकी तरफ चला जाता है। कहने लगता है कि तुम्हारे लिए तो मैंने एक सेपरेट से रूम रखा हुआ है, तुम बिल्कुल अकेली रहना। पर आगे से सीओ कहती है कि मुझे नहीं रहना ऐसे अकेले, मैं चोई के साथ रूम शेयर कर लूंगी। ये कहकर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर गोयान और सोयो आपस में बात कर रहे होते। सोयो तो बस सोंगरैन के बारे में बात कर रहा होता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर वो कहता है कि किसने कहा कि वो मेरे लिए परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। वो कहता है कि सभी को लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो वो कहता है कि किसको लगता है। तो वो याल्मो का नेम लेता है। याल्मो का नेम सुनकर वो कहने लगता है कि याल्मो को मुझ में कब से इंटरेस्ट होने लगा। इस बात से तो सोयो भी चुप हो जाता है, और दूसरी तरफ याल्मो सोंगरैन के साथ दिखाई जाती है जो दोनों बातें कर रही होती है, और याल्मो से कहते हैं कि तुम गोयान के साथ बिल्कुल परफेक्ट हो। वो भी आगे से खुश हो रही होती है कि हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तुम्हारा मिस्टर राइट भी तुम्हें मिल जाएगा। सोयो भी काफी अच्छा लड़का है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। पर वो उसे मनाने लगते हैं कि अगर तुम दोनों साथ में टाइम गुजारते हो तो एक दूसरे से प्यार भी हो जाएगा। तो याल्मो चुप हो जाती है और हमें दूसरी तरफ सीओ दिखाई जाती है जिसको जौहान भाई लेकर आया था। उसे कहने लगता है कि आंखें बंद करो। वो आंखें नहीं बंद करी होती कि तुम मुझे फिर से चिकन दे दोगे। वो कहता है कि नहीं प्रॉमिस, चिकन पीस नहीं दूंगा, बल्कि उसको एक दूसरी चीज देता। कहता है कि चमक रही है ना ये चीज, तुम्हें अच्छा लगा ना। तो वो आगे से कहती है कि बस इतना सा। तो जौहान कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर तो सीओ को काफी अच्छा लगता है। फिर वो सीओ को अपना लव कन्फेस भी कर देता है, पर सीओ कहने लगते है कि ये तुमने मुझे 107 बार मुझे बता देना कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो कहने लगते कि नहीं 108 बार। पर आगे से सीओ कहते हैं कि आपकी बार में मेरा आंस। पर जौहान उसे वहीं पर चुप करवा लेता है कि मुझे अभी आंस देने की जरूरत नहीं है। इतने में सीओ वहाँ पर चो को देख लेते और पूछे लगते है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम क्या इसके साथ मिली हुई हो। तो वो कहते हैं कि मैं आपको हर एक बात बताती हूँ। अब याल्मो दिखाई जाती है जो यही बात सोचते हुए जा रही होती है कि अब तो उसके पास ना ही रहने की जगह है, क्योंकि
क्योंकि सोंगरैन ने उसको रूम से जाने को बोल दिया था क्योंकि वो थोड़ा टाइम गोयान के साथ गुजारना चाहती थी और ये भी सोची होती कि गोयान भी मेरा नहीं हो सकता, वो सोंगरैन का है और हिस्ट्री को मैं दोबारा नहीं चेंज कर सकती। यही सब सोची होती तो पीछे से इतने में सोयू आ जाता है जो उसको अपनी जैकेट देता है और फिर उसे कहने लगता है कि चलो रूम में चलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं सोऊंगी, पर सोयू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम मेरा रूम कार्ड ले लो, मेरे रूम में चली जाओ और मैं कार में सो जाऊंगा। पहले तो मुझे काफी बुरा इंसान समझती हो, मैं तुम्हारे सामने और बुरा थोड़ी ना बनूंगा तुम्हारे साथ सोने का कहकर। और फिर हमें सीयू दिखाई जाती है जो गोयान को लेकर बैठी होती है, पूछे लगती है कि क्या तुम सोंगरैन को लाइक करते? तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता, बल्कि वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। पर सीयू कहती है कि अगर तुम उसको लाइक नहीं करते तो तुम क्या यानमू को लाइक करते? इस बात पर तो वो काफी ज्यादा नर्वस होकर बोलने लगता है कि मैं उसको क्यों लाइक करने लगूंगा। और यानमू यहाँ पर कहाँ से आ गई? सीयू कहती है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, मैंने तो बस यानमू का नाम ही लिया है ना, और अगर तुम यानमू को लाइक भी करते हो ना तो तुम एक बार सोच लेना, तुम्हारा भाई तुमसे दूर हो जाएगा क्योंकि वो पहले से यानमू को लाइक करता है। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स है तो उन फीलिंग्स को छुपा कर ही रखना और जो भी करना सोच समझ कर करना। और इधर सोंगरैन दिखाई जाती जो गोयान का वेट करी होती। गोयान भी अपनी जैकेट लेने के लिए रूम में आता है और वैसे जब वहाँ से जाने लगता है तो सोंगरैन उसे रोक लेते हो, कहने लगते कि कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर रुक जाओ, और काफी ज्यादा फ्री हो रही थी। पर गोयान वहाँ पर नहीं रुकता, वहाँ से चला जाता है। सोंगरैन को तो उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और लोफियन दिखाया जाता है जो ओके घर पर आता है उसे पूछने के लिए कि तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है। तो वो बताता है कि वो तो वेकेशंस पर गई है, वहाँ पर टोटल 8 लोग गए हैं। और वो जैसे अंदर गोयान का नाम सुनता है तो वो कहने लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा। पर वो बताता है कि ये तो आप काफी लेट हो गए, आप क्यों ना कल मॉर्निंग में उन्हें पिक करने के लिए चले जाना क्योंकि वो वापिस आ रहे हैं। तो लोफियन कहता है कि चलो ठीक है और सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।